हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। न्यू सेशन क्लास 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं जैक बोर्ड का। और मैंने बहुत पहले लाइन बाय लाइन स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ। लेकिन अब उतना टाइम है नहीं, क्योंकि आप लोग 17 अप्रैल से ही आप लोग का एग्जाम है। तो इसमें बहुत सारे ग्रामर सेक्शन है, आपका लिटरेचर सेक्शन है, पोएट्री अलग है, विस्तास अलग है, ठीक है ना। सॉरी, फ्लेमिंगो विस्तास तो क्लास 12 का चैप्टर है आपका। क्या बोलते हैं, हॉर्नबिल है आपका, वो स्नैपशॉट है। हॉर्नबिल आपका मेन टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल है, और स्नैपशॉट आपका सप्लीमेंट्री रीडर है। तो बहुत सारे बुक है, ग्रामर सेक्शन अलग है, राइटिंग सेक्शन अलग है। तो सारे को डिटेल में करने में, लाइन बाय लाइन देने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास में टाइम की थोड़ा सा दिक्कत है, और आप लोग आई थिंक पढ़ ही लिए होंगे, तो लास्ट आ रहा है। तो जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे, तो मेरे अनुसार लग रहा है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि डिटेल समरी दे देंगे, ठीक है। समरी आपका डिटेल हो जाएगा, अप्रोक्स समझिए कि आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी एमसीक्यू दे देंगे। आपका सब्जेक्टिव तो आने ही रहा है, उतना टेंशन है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो याद करना पड़ता है कंटेंट वगैरह, तो उतना कुछ है नहीं। केवल समरी टाइम से पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव कर बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, अभी कुछ दे देंगे। और फिर आपका टेस्ट इस मंथ के बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन भी सब कुछ धीरे धीरे करके कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों हम लोग फुल मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे, 11th रहे या फिर 12th रहे, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और 11th में कुछ कम भी मार्क्स आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लास 12 पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करते हुए स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, तो आज कितना तारीख है? आज आपका 21 हो गया, 21 से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 17 को एग्जाम है, तो कितना 17 दिन उधर और 9 दिन इधर, इतना ही हम लोग को सब कुछ कर लेना, दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स एंड कॉलमनिस्ट। इसका जो चैप्टर का जो राइटर है, उनका नाम है खुशवंत सिंह, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होता है ना, कि हर एक लाइन से कहीं ना कहीं से देगा। चाहे समरी भी दो टाइप का होता है, एक आप ऐसे समरी सुन लिए, एक आपका नेट से हिंदी का समरी सुन लीजिएगा। तो हिंदी का सुनिएगा तो लिखने में क्या में दिक्कत होती है, क्या में तो आपको इंग्लिश लिखना है। ऑब्जेक्टिव में चलिए काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर इस टाइप से समरी पढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव पे हूबहू लाइन मिलेगा, तो आप वहाँ पे आराम से पकड़ पाइएगा, दिक्कत नहीं होता। इसीलिए इंग्लिश कंटेंट पढ़िए, ताकि नया नया वर्ड सीखिएगा, नया नया वर्ड सीखिएगा तो आगे भी काम देगा, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश का ज़माना आ गया, अब हिंदी है नहीं कि उतना हम लोग ज़्यादा टेंशन रखेंगे वो सबका, ठीक है। चलिए, तो खुशवंत सिंह क्या थे? प्रोमिनेंट एक प्रसिद्ध इंडियन राइटर्स एंड कॉलमनिस्ट। फर्स्ट दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी दिन से हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करके बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो क्या थे? बहुत प्रसिद्ध राइटर और कॉलमनिस्ट। मैंने कहा कॉलम लिखते, पेपर वगैरह में कॉलम जो लिखा जाता है वो भी लिखते थे, ठीक है। ही हैज़ रिटन ऑन द वेरियस थीम्स एंड इशू। बहुत सारे मुद्दाएं पर और थीम पर लिखते थे। इन दिस लेसन ही गेव ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर हु हैड लॉन्ग एसोसिएशन विथ हिम। इसमें क्या किए हैं, इस अकाउंट में, इस घटना में डिटेल अकाउंट दिया अपने ग्रैंड मदर के बारे में, सब कुछ डिटेल में बताए हैं, ठीक है ना। हैड लॉन्ग एसोसिएशन विथ हिम, यानी कि माँ के उनके साथ उनका क्या एसोसिएशन में क्या लगाव रहा है, तो दोनों को बताएं कि मेरा क्या लगाव रहा है दादी जी के साथ में, ठीक है। ही हैड इंटीमेट रिलेशन विथ हर सिंस चाइल्डहुड। इंटीमेट मतलब जो अलग ना हो सके, वैसा रिलेशन है उनको चाइल्डहुड, बचपन से ही दादी माँ के साथ वैसा रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। एंड देयर फ्रेंडशिप वॉज ए ब्रोकन वेन दे हैड टू मूव टू सिटी। लेकिन उनका फ्रेंडशिप कब टूटा? तब टूट गया जब वे सिटी की ओर मूव कर गए, शहर में जब चले गए थे, तो उनका फ्रेंडशिप में थोड़ा सा टूटने को देखने को मिला था। द इंग्लिश स्कूल, साइंस एंड म्यूजिक को तो दादी और गुस्सा करते थे कि म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक वैसे लोग के लिए होता है, म्यूजिक जो शोक सभा में जाते हैं मॉन्क्स लोग के लिए होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है, ठीक है। जब इंग्लिश स्कूल में गए थे, तो साइंस एंड इंग्लिश डिड नॉट अपील टू हर, तो उससे वह खुश नहीं हुए। अपील मैंने क्या, खुश नहीं हुए, किससे? साइंस से, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था उससे। द नरेटर वेंट एब्रोड। फिर नरेटर जो है शहर के, देखिए इसको 3 फेज में बताया गया है इस स्टोरी को। फर्स्ट में क्या होता है कि दादी माँ खुशवंत सिंह दोनों गाँव के स्कूल में जाते हैं, गाँव के विलेज में, वो मंदिर जाती हैं, स्कूल जाते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में शहर की ओर चले जाते हैं, शहर जाते हैं दोनों दादी माँ, और फ्रेंडशिप जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और थर्ड फेज में वो एब्रोड विदेश जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वेन द एब्रोड जब शहर चले जाते हैं, द हायर स्टडी के लिए जब विदेश चले गए, हिज अराइवल आफ्टर द 5 ईयर फ्रॉम एब्रोड वाज ए ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन। जब 5 साल बाद वो लौटे, तो उनका जो लौटना था एक अवसर था, ठीक ना, सेलिब्रेशन करने का, ठीक है। एंड द ओल्ड लेडी टायर्ड हर सेल्फ विथ फेल। और जो ओल्ड लेडी यानी कि जो दादी माँ है, अपने आप को काफ़ी थका ली थी, टायर्ड हर सेल्फ एंड फेल इल, और इतना थका ली थी कि वह बीमार पड़ गई थी, ठीक है ना। एंड डेथ वॉज मॉर्न्ड नॉट ओनली बाय द नरेटर्स फैमिली बट ऑल्सो बाय द सौरो सी फेड। उनका जो डेथ था वह मौन में क्या होता है, शोक, तो सभी को शोक में डाल दिया। केवल नरेटर को, फैमिली का ही शोक में नहीं डाला, सभी के सभी, यहाँ तक कि स्पैरो जो गरवैया थे, गरवैया को दादी माँ खिलाती थी, तो गरवैया भी आपका शोक में पड़ गया था, शोक सभा जो होता है ना, तो उनका मृत्यु पे सबको शोक मनाने लगा था। रेगुलरली इन द आफ्टरनून, दोपहर में खाना खिलाती थी गरवैया को, तो उन लोग भी शोक मनाने लगा था उनका जो मरने के बाद, ठीक। द ओल्ड स्टाउट एंड शॉर्ट, पुरानी, काफ़ी बोल्ड, सख्त,
ठीक है, एंड शॉर्ट, थोड़ा सा नाटी कद का, एंड लिटिल बेंड ग्रैंड मदर, हल्का सा झुकी हुई थी, इज क्लेड इन वाइट क्लोथ, और वाइट कपड़ा पहनी हुई थी, क्लेड में पहनना, वाइट क्लोथ पहनी थी, एंड कीप ऑन द टेलिंग, क्या बीड्स ऑफ हर रोजली, बीड्स ऑफ हर रोजली कहने का मतलब कि माला जपना, ठीक है ना, माला जो होता है मोती की माला को तो काउंट करना, टेलिंग बीड्स मैंने काउंट करना, ऑफ रोजरी माला था, माला को काउंट कर रही थी मोती को, ठीक है, इसका फ्रेज टाइप से पूरा का हिंदी वही होता है। एंड ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, जब लंबे समय तक गांव में जब रहे तो ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द नरेटर, तो नरेटर को क्या करती थी, उठाया करती थी सुबह में, ठीक है, यूज टू मैंने क्या आदत होना, उठाने का आदत थे उनका, एंड द मॉर्निंग एंड एकम्पेड हिम टू द स्कूल, उठाकर साथ एकम्पेड मैंने साथ में उनके साथ स्कूल भी जाती थी, लेकिन दादी माँ चली जाती थी टेम्पल में, वो स्कूल पढ़ने चले जाते थे खुशवंत सिंह, ठीक है, एंड सी took care all the small things and continue her regularly prayers and reading scripture, और साथ ही साथ तो क्या करती थी, कुछ छोटे छोटे थिंग्स लाती थी अपने साथ में, एंड रेगुलरली प्रेयर करती थी, रीडिंग कुछ धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते रहती थी वहाँ पर जाकर मंदिर में, ठीक है, एंड ऑन द वे ऑफ बैक, जब घर आती थी स्कूल के बाद से तो होम सी फेड स्ट्रेट डॉग्स करने का मतलब क्या होता है, देखिए नया नया वर्ड सीख रहे हैं, तो नया नया वर्ड सीखे तो आपको इंग्लिश मजबूत होगा, इसीलिए समरी पढ़िए या फिर लाइन वाला कोई भी पढ़िए तो इंग्लिश में पढ़िएगा तो ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। तो ऑन द बैक जब वो वापस आती थी, सी फेड स्ट्रेट डॉग्स, यानी कि जो स्ट्रे में होता है आवारा कुत्तों को खाना खिलाती थी, ठीक है, विथ स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी, ठीक है ना, एंड सर्कमस्टांसेस डिड हैव ए बेयरिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, वही जो सर्कमस्टांस जो परिस्थितियाँ था, डिड हैव बेयरिंग ऑन रिलेशनशिप, जो कि दिखा रहा था रिलेशनशिप को, कैसा, किनका रिलेशनशिप, ऑथर एंड ग्रैंड मदर दोनों का रिलेशनशिप को, उस परिस्थितियाँ दिखा रहा था, एंड दे हैड मोस्ट इंटीमेट रिलेशन व्हेन दे वेयर इन विलेज, और सबसे तगड़ा रिलेशन उन लोग का तभी था जब उन लोग गाँव में थे, ठीक है ना, एंड शिफ्टिंग टू द शिफ्टिंग टू सिटी होम, जब शहर के घर में जब शिफ्ट हुए, और जो टर्निंग पॉइंट, देखिए आपका MCQ ऑब्जेक्टिव बनेगा कि टर्निंग पॉइंट कब हुआ था, तो टर्निंग पॉइंट हैज़ इंक्रीज द डिस्टेंस देयर रिलेशनशिप, जब गांव से जब शहर में शिफ्ट हुए तो उन दोनों के फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में थोड़ा सा दूरी देखने को मिला था, क्योंकि वह इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगे थे, इंग्लिश मीडियम पढ़ने के साथ जो दादी माँ को इंग्लिश समझ में नहीं आता था, दादी माँ गुस्सा हुई थी कि तुम म्यूजिक सुनते हो, डांस वगैरह क्लास करते हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, और फ्रेंडशिप में दूरी हो गया था कि वो अलग अलग रूम में भी रहने लगे थे, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, तो अब का शहर का घटना बताना कि अब क्या हुआ। नाउ ऑथर वाज गोइंग टू सिटी स्कूल जाने लगे थे, ठीक है, एंड स्टडी ऑल द मॉडर्न डे सब्जेक्ट, आज का जो सब्जेक्ट वो सब पढ़ने लगे थे, एंड द ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडी, और जो ग्रैंड मदर थी उनका पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती थी, ठीक है ना, एंड सी फेल्ट डिस्टर्ब हैज देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान और कुछ धार्मिक ग्रंथों जो होता है तो उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था स्कूल में, तो उसके लिए वो काफ़ी टेंशन में भी हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी, ठीक है, वही बोल रहा है, डिस्टर्ब हो गई थी, एंड हैज़ द ईयर रोल्ड बाई दे सा लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे मतलब दिन बीतते गए, ईयर साल गुजरते गए, तो दे सा लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को देखना दोनों कम कर दिए थे धीरे धीरे, कैसे कम कर दिए थे, बट देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन उन लोग का फीलिंग में चेंजिंग नहीं, दोनों देखना कम कर दिए थे, वो अपना स्कूल में जाने लगे, अपना अलग होने लगी थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन इंटरनल फीलिंग कभी कम नहीं होता, और साथ ही साथ तो विदेश चले गए थे तो और दूरी कम हो गया था, एंड द ग्रैंड मदर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, लेकिन वो काफ़ी सख्त लेडी थी, शी वाज वेरी रिजिड इन हर वे, अपने तरीक़ा से काफ़ी मजबूत थी, सो डिड नॉट लाइक द मॉडर्न वे ऑफ सिटी लाइफ, इसीलिए वह आज के लाइफ को वह पसंद नहीं करती थी, ठीक, एंड सी हैड, देखिए ज़्यादातर स्टोरी आपका पास्ट में ही जाएगा क्योंकि स्टोरी बीत गया है ना, एंड सी लेड हर काइंड ऑफ द लाइफ नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ हर काइंड ऑफ लाइफ, अपना जो उनका लाइफ था जीने का वो किसी और के लाइफ से कभी भी कंपेयर नहीं करती थी, ठीक, सी लेड हर काइंड ऑफ लाइफ, जो लाइफ जीती थी, नेवर कंप्रोमाइज विथ हर काइंड ऑफ लाइफ, यानी कि दोनों एक ही करा है, जो वैसा जीती थी वैसा कोई और, उनके जैसा कोई और नहीं जीता था, इसलिए वो किसी और से कंपेयर नहीं करते हैं, एंड सी लव्ड ए नरेटर डीपली, काफ़ी गहरा रूप से उसको प्यार करते थे नरेटर को, बट नेवर ट्राई टू बी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, कहीं भी उसको इमोशनल करने का कोशिश नहीं किए और कभी भी सेंटिमेंटल यानी कि भावुक करने का कोशिश नहीं किए नरेटर को, कौन, ग्रैंड मदर। इतना कुछ डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपका लास्ट ही है। द ग्रैंड मदर डिवोटेड हर टाइम इन द प्रेइंग, उनका सारा का सारा समय कहाँ बीता था, प्रार्थना करने में, ठीक है, डिवोटमेंट समर्पित करती थी, स्पिनिंग चरखा बुनने में, ठीक है, फीडिंग स्पैरो को खिलाती थी, ठीक है, एंड शी डिड नॉट गेट डिस्टर्ब व्हेन द ऑथर वाज लिविंग फॉर एब्रोड, के लिए जब वो लिविंग यानी कि छोड़ दिए थे, एब्रोड चले गए थे, तो क्या हुआ था ना, को अपने आप को डिस्टर्ब नहीं की, ये सब काम में बिजी हो गई थी, ठीक है ना, एंड फॉर द एब्रोड एंड सा हिम ऑफ मेंटेनिंग हर पीस एंड काल,
और अपने आप को कैसा देखी, अपने आप को ऐसा मेंटेन की कि शांति एकदम और काल्म भी, शांति दोनों प्रकार से शांति सुख शांति में रही, डिस्टर्ब नहीं हुई थी कि चलेगा तो चलेगा, मैं अपना काम में रहूँगी। तो वही बोल रहा है कि लिविंग फॉर अब्रोड एंड सा हिम ऑफ मेंटेनिंग हर। ठीक है, तो आउथर वही देखते हैं कि जो मेरी दादी माँ डिस्टर्ब नहीं हुई, अपने आप को शांत रखी, एकदम टेंशन फ्री रही थी। ठीक है, एंड आफ्टर ए स्पेम ऑफ 5 ईयर, 5 साल गुजरने के बाद, समय बिताने के बाद, ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम, तो ग्रैंड मदर उनको रिसीव करने आई। ठीक है ना, एंड सेलिब्रेट हर ग्रैंड सन होम कमिंग इन द अनयूजुअल वे ऑफ बीटिंग ए ड्रम एंड क्या है सिंगिंग, और उसका स्वागत ऐसे कि अनयूजुअल तरीका से स्वागत की। ठीक है ना, बीटिंग ए ड्रम और ढोल वगैरह गाना वगैरह बजाकर जब 5 साल बाद विदेश से जब लौटे थे कौन, खुशवंत सिंह, तो दादी माँ काफ़ी उनको अच्छे से स्वागत की थी। सी हैड ए पीसफुल एंड इंड, और सी हैड ए पीसफुल इंड, कभी काफ़ी शांति का इंड हुआ। एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द स्पैरो गोट ग्रीव्ड एट द डिमिस ऑफ द बोल्ड, और सारे के सारे स्पैरो से रिलेटेड जितने भी थे उनके परिवार और इंक्लूडिंग स्पैरो गरवैया भी गोट ग्रीव्ड, यानी काफ़ी दुखी हो गए उन लोग, एट द डिमिस ऑफ द बोल्ड रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल लविंग पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन जो थी, डेमिस में क्या होता है मृत्यु होना, तो इनके मृत्यु पे सारे के सारे दुख में चले गए थे। ठीक है ना, जैसे कि और जो डेमिस ऑफ द ओल्ड, इनका मृत्यु काफ़ी धार्मिक थी, प्रैक्टिकल थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लविंग पर्सन, प्यार करती थी, काफ़ी जिम्मेवार भरा जो लेडी थी, तो इनके मरने के बाद सारे के सारे दुख में चले गए थे। ठीक, एंड सी वॉज नो मोर इन हिज वर्ल्ड बट हर द मेमोरी केप्ट हर ए लिव इन द हार्ट ऑफ द नरेटर, वो तो आज जीवित नहीं रही, लेकिन उनका मेमोरी हमेशा याद हमेशा नरेटर के माइंड में जीवित है, ए लिव है। यही था दोनों के बीच का स्टोरी, और समरी आपका डिटेल में समाप्त कर दिए, तो बहुत डिटेल में दे दिए। ठीक है ना, और ग्रैंड फादर वगैरह के बारे में आप चैप्टर में और पढ़ेंगे तो और अच्छा से क्लियर हुआ होगा, तो आई थिंक मेरे को अच्छे से डिटेल में बताने के लिए 11 मिनट में समाप्त कर दिए, और 2-3 मिनट टाइम एक्स्ट्रा भी गया, आज फर्स्ट दिन था। अब इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं, चैप्टर आपका जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है ना, जब एग्जाम निकट आएंगे तो टेस्ट वगैरह लेंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव हम और डिटेल में देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन आउथर वॉज गोइंग टू अब्रोड, और जो हम लोग डिटेल समरी देख लिया उससे बाहर एक भी सवाल जाएगा भी नहीं, याद रखिएगा। तो कह रहा है जब ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था, व्हेन द आउथर वॉज गोइंग टू अब्रोड, जब सर विदेश जा रहे थे, जब कौन आउथर, तो हैप्पी, सैड थी, नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब लाइन बाय लाइन बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरनल सवाल दे दिया, तो अंदर से नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि भावुक भी नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा भावुक नहीं हुई थी, अपने आप को बिजी कर ली थी, कहाँ बिजी कर ली थी, स्पाइनिंग करने में, वीविंग करने में, स्पैरो को खिलाने में, अभी हम लोग देखे थे। तो अब ऑप्शन नंबर C करेक्ट मारिएगा। और इसको कैसे याद करिएगा, सारे को नोट डाउन करके कॉपी में लिखने से क्या होता है, याद हो जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट को कॉपी में राइट डाउन करिएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए, सबका मजबूत होगा, नॉट इवन सेंटिमेंटल। चलिए ठीक है, इसके बाद चलिए सेकंड सवाल देख लीजिए, और बना कर देखिए थोड़ा सा, फिर बताते हैं हम। एक सेकंड, तो बोल रहा है कि डिड द आउथर बोदर टू लर्न, यानी कि लर्न करने का उनको चिंता था, मॉर्निंग प्रेयर दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइड, ग्रैंड मदर सुबह में मॉर्निंग प्रेयर सुनाती थी, तो उनको याद करने का चिंता था। यस हाँ, सी लिसन बट डिड नॉट बोदर टू लर्न, उनको क्यों चिंता रहेगा याद करने का, क्या वो सुनती थी, प्रेयर अच्छा लगता था इसीलिए सुनती थी, माँ का वॉइस, दादी माँ का वॉइस अच्छा लगता था। ठीक है ना, कुड नॉट बी लर्न और नॉट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका B क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन आंसर आपको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेकंड, काम नहीं कर रहा, चलिए ठीक है। थर्ड देख लीजिए, क्या बोला कि हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, ग्रैंड मदर का कैरेक्टर हम लोग कैसे देखे चैप्टर में, तो क्या देखे, काफ़ी इमोशनल स्ट्रॉन्ग लाइफ, अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे कि काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी। समरी में आपको बहुत कुछ मिल गया, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ नंबर देख लीजिए कि चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सैरो, वो उन्होंने अपना दुख को कैसे दिखाया, कौन, गरवैया लोग। ठीक है ना, डेथ आफ्टर द ग्रैंड मदर, जब ग्रैंड मदर मर गई थी तो उन लोग अपना कैसे दिखाया था दुख वगैरह। डिडंट केम दैट डे, उन दिन उन लोग आए ही नहीं। केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांदा, आए और शांति से वरांदा में बैठ गए। एट द ब्रेड क्रम्स, और क्या है, चेयरफुल एट ए लोट, काफ़ी शोरगुल करने लगे, या फिर क्या है, एट द ब्रेड क्रम्स उन लोग खाएं, तो ऐसा कुछ नहीं था, आए और शांति से बैठ गए थे, याद रखिएगा, आए थे और शांति से बरामदा में बैठ गए थे। ऑप्शन नंबर का B क्या होगा, करेक्ट होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ है, हमेशा रिपीटेड सब MCQ रहता है। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो अच्छे से आ रहा होगा, नहीं तो कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो स्टोरी बताएं, उसी के अकॉर्डिंग पे याद रखिए कैसे कैसे क्या होगा। चलिए, वाई डिड अ ग्रैंड मदर डू
इन हर फाइनल आवर। फाइनल आवर में क्या की थी ग्रैंड मदर, मरने का जब कगार आया तो उसमें लास्ट में क्या की थी, टेक एन एवरी वन इन द हाउस, सभी को घर में ली, ठीक है, टॉक टू एवरी वन इन द हाउस, घर में सभी से बात की, ऑरिड अबाउट एवरी वन, सारे के बारे में चिंतित थी, ठीक है, या फिर साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, शांति से क्या प्रार्थना की और टेलिंग हर बिट्स, वही मोतियों का माला को गिनना होता है तो गिन रही थी, या फिर वेंट टू टेम्पल, टेम्पल चली गई थी, तो वही हम लोग अभी देखे थे कि अपन माला गिनती रहती थी, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा। देखो प्रेयर वगैरह कर रही थी तो वही जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वही है। 6 नंबर देख लीजिए, व्हाट हैपेन व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम के लोग प्रे नहीं की थी तो क्या हुआ था, बीमार पड़ गई थी, बिल्कुल बीमार पड़ गई थी, सी फेल इल इन द नेक्स्ट डे, याद रखिए अगले दिनों बीमार पड़ गई थी, ठीक है ना, ये स्टोरी में देखे भी थे कि बीमार पड़ गई थी, मेड हर रूटीन टू के ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज एंड नो नो द, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेन व्हेन द आउथर मूव्ड एब्रोड टू स्टडी फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए पढ़ने के लिए जब विदेश चले गए थे तो उस समय क्या हुआ था, ठीक है। द ग्रैंड मदर गुड बाय, ठीक है ना, बाय स्लाइटली किसिंग हिज फोरहेड, फोरहेड पे क्या की, वो छोड़ने गई थी ना, हम लोग छोड़ने गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके क्या की थी, स्लाइटली थोड़ा सा चुम्बन की थी उनके फोरहेड यानी कि माथा पर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ज़्यादा से हम लोग को मतलब है नहीं, ठीक है। बाकी एक नो वन केम विथ, ग्रैंड मदर मूव बैक टू द विलेज और पेरेंट्स मूव विथ हिम, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन सिटी, ग्रैंड मदर अपना समय शहर में कैसे बिताई, फेडिंग, स्प्रेडिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पाइनिंग व्हील्स या फिर टॉकिंग टू नेबर्स, अभी हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, क्या होगा, स्पाइनिंग व्हील यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 9th नंबर देख लीजिए, 9th नंबर, चलिए ठीक, क्या बोल रहा है कि वाट, चलिए ठीक है, करेक्ट, वाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द आउथर न्यू इंग्लिश स्कूल में जब गए तो ग्रैंड मदर को क्या अनहैप्पी कर दिया, किससे वो खुश, मतलब खुश नहीं हुई थी, ठीक है। देखिए, द फैक्ट दैट द शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प विथ द लेसन में वो मदद नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा बात है क्योंकि इंग्लिश सब हो गया था, ठीक है, नहीं कर सकती थी, एंड बिकॉज दे वेयर इन द सिटी, क्योंकि शहर में चले थे, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं समझ रही थी, फिर लास्ट में क्या है, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं समझती थी, एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प विद द लेसन, लेसन के साथ वह मदद नहीं कर सकती थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा करेक्ट आपका डी ही होगा, तो आप डी को मानिएगा टिक और आपका रिजल्ट होगा बेस्ट। 10th नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, देखिए क्या बोलेगा सवाल आपसे पूछ देगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड आउथर, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप टर्निंग पॉइंट कब हुआ, जब शहर गए थे, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, बिकम एडल्ट, बिकम एज पेरेंट्स केम इन टू द सिटी, और क्या है, द लेफ्ट द विलेज इन द पेरेंट्स ऑफ द ऑल ऑफ दिस, क्या हो गया यहाँ पर, सिटी, सिटी मिल गया, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू सिटी, सारे को शहर बुला लिए थे, तो वहाँ पर उन लोग को टर्निंग पॉइंट देखने को मिला था। एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा जूम कर देता है, आपको क्लियर दिखेगा कि व्हाट वेयर द पेरेंट्स ऑफ द आउथर, आउथर के पेरेंट्स वेयर कहाँ थे, एब्रोड में, सिटी में, विलेज में, या फिर कहाँ थे, अदर स्टेट, तो सिटी होगा ना क्योंकि शहर में बुला लिए थे, तो शहर में थे तभी ना शहर में बुलाए थे। चलिए इसके बाद आप देख लीजिए, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, 12 नंबर को देख लीजिए, थोड़ा सा बोल रहा है कि व्हाट डिड द आउथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए आउथर क्या खाते थे, सुबह जब स्कूल जाते थे, दादी माँ सब लंच वगैरह तैयार करते थे, साथ में छोड़ने जाती थी, तो क्या खाना खाकर जाते थे, थिक स्टेल चपाती, ठीक है, मोटा बासी रोटी, एंड लिटिल बटर, उसमें कुछ थोड़ा सा बटर और स्प्रेड शुगर, कुछ चीनी वगैरह उस पर छिड़क कर खाते थे, तो ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए नहीं तो 12 हम लोग इंपॉर्टेंट देख लिए, बाकी हम लोग और टेस्ट में एमसीक्यू दिया जाएगा ताकि एक भी एमसीक्यू हम लोग को एग्जाम में न छूटे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।